क्लास बच्चों, हम आज एक नया मेथड सीखेंगे वर्गमूल निकालने का। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्गमूल निकालना बताया था गुणनखंड विधि से, है ना। जिसमें जो आपको कोई संख्या दी जाती है तो आप क्या करते हैं, पहले उसके गुणनखंड करते हैं, फिर उसकी पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हर नंबर में से, हर पेयर में से एक नंबर लेके उनको गुणा करते हैं, है ना। अब ये जो मेथड है ये हमारा भाग विधि। इसमें कैसे करेंगे बच्चों, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि 18 से 49 का भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया 18 से 49, ठीक। अब पीछे की तरफ से, इकाई की तरफ से हम पेयर बनाते हैं। 2 नंबर का एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे 1 से 9 के बीच में, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग या तो 18 हो या 18 से कम हो। तो अब देखो, 1 का वर्ग अगर आप लोगों ने याद किया हो, मैंने याद करने के लिए बोला भी था, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ये बहुत कम है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, ये भी बहुत कम है। 4 का वर्ग 16, अभी इसके आसपास आ गया। और 5 का वर्ग होता है 25, है ना। तो देखो बच्चों, 4 का वर्ग 16 तो इससे कम है, लेकिन 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 18 तो कोई वर्ग होता नहीं किसी का। तो यहाँ हम क्या लिखें, संख्या लिखेंगे 4, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 4। जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। जब भी यहाँ हम संख्या लिखेंगे तो गुणा करके लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 चौक 16 वर्ग हो गया, ठीक। अब क्या करोगे, इसको माइनस कर दो। हमने माइनस किया, माइनस करने पर आ गया हमारा यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, ठीक। अब इस 49 को आप यहाँ उतार लीजिए, इसमें हम पूरा पेयर उतारते हैं। तो ये 49 मेरा यहाँ आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ संख्या कैसे लिखोगे, इस 4 को इस 4 में प्लस कर दो, कितना हो गया 8, ठीक। अब मुझे यहाँ पर एक न्यू नंबर खोजना है। तो न्यू नंबर खोजने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो एक 8 है इसका हम यहाँ पर भाग लगाते हैं। 2 में तो जाएगा नहीं, किस में लगाएंगे, 24 में। तो 8 यहाँ 24, 3 बार गया। तो 3 को यहाँ लिखेंगे, जो संख्या यहाँ लिखोगे वो यहाँ भी लिखोगे, ठीक। अब यहाँ संख्या कैसे लिखते हैं, गुणा करके। तो किसके किसका गुणा करोगे, 83 का खाली 3 में, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई पहले हो चुका है ना। तो हम किसका कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर 83 का 3 में। तो यहाँ पर आप अलग से 83 में 3 का गुणा कर लीजिए, 3 3 9, 3 8 जा 24। तो ये हमारा आ गया 249। अब क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो जो वर्गमूल होगा वो हमारा क्या होगा, 43 होगा, ठीक। अब उसके बाद बच्चों फिर से एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 11449, ठीक। अब इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, फिर से वही चीज़, पहले पेयरिंग करेंगे। पेयर कैसे निकालेंगे, करेंगे इकाई के अंक से पीछे की तरफ चलेंगे। एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, अब बचा 1, ठीक। अब मुझे यहाँ पर 1 से 9 के बीच में ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग या तो 1 हो या 1 के बराबर हो। तो 1 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 2 का वर्ग 4, ज़्यादा हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 हमको मिल रहा है, दोनों संख्याएं बराबर हैं। यहाँ क्या लिखोगे 1, और यहाँ पर भी क्या लिखोगे 1, ठीक। अब इस 1 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा, है ना। अब हमने क्या किया, 14 को यहाँ पर उतार लिया, ठीक। अब इस 1 को इस 1 में प्लस कर दो, कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब 2 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, क्योंकि नया नंबर हम जो ढूंढते डिवाइड करते हैं ना। और 2 का डिवाइड अगर आप 14 में करोगे तो 7 बार जाएगा, 7 यहाँ लिखोगे, 7 यहाँ लिखोगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ 1 भी लिखते हो, यहाँ भी 1 लिखते हो, तो 21 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 21, वो नंबर भी 14 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर संख्या नहीं मिल रही। तो जब संख्या हमको नहीं मिलती है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 0। अब इसके बाद ये जो दूसरा पेयर है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक। अब फिर से यहाँ पर नया नंबर ढूंढो, फिर से डिवाइड करो। 2 का डिवाइड किस में करोगे, 14 में। कितनी बार गया, 7 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7,
और यहाँ क्या लिखेंगे 7। यहाँ संख्या आप कैसे लिखेंगे, इस 207 को 7 से गुणा करके। तो 207 में हम 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49 और 7 दूनी 24। ये हमारा पूरा कट गया 1449। सेम हम नंबर हमको यहाँ पर मिल गया। बस ये ध्यान रखो बच्चों कि जब यहाँ हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जोड़ कर लिखते हैं। नया नंबर कैसे निकालेंगे, इस एक संख्या को यहाँ पर संख्या में भाग देकर। ठीक है, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं फिर से एग्जाम्पल लेके आपके एक्सरसाइज एक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। 4489 हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे से पेयर बनाएंगे। एक पेयर मेरा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक, अब क्या करोगे, 1 से 9 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 44 के बराबर है, 44 से कम हो, है ना। तो फिर से ढूंढो, 1 का वर्ग क्या होता है 1 नहीं होगा, 2 का वर्ग 4 होता है नहीं होगा, 3 का वर्ग 9 नहीं होगा, 4 का वर्ग 16 नहीं होगा, 5 का वर्ग 25 नहीं होगा, 6 का वर्ग हो गया 36, अब बराबर आ रहा है 36 44, है ना। 7 का वर्ग हो गया 49, तो ये ज़्यादा हो गया। तो हम क्या लेंगे 6, यहाँ पर भी 6 लेंगे, यहाँ पर भी 6 लेंगे। यहाँ कैसे लिखेंगे, इस 6 को 6 से गुणा करके, ये कितना हो गया 36। अब माइनस कर लो, ठीक, 14 में से 6 गया 8 आ गया। अब क्या करोगे, इस पेयर को पूरा नीचे उतार लो। ठीक है, अब यहाँ संख्या हम कैसे लिखते हैं, जोड़कर, इसको इसमें जोड़ दो, 6 और 6 हो गया 12। ठीक, अब मुझे न्यू नंबर निकालना है। न्यू नंबर कैसे निकालोगे, इसका इसमें डिवाइड करके। तो 12 सत्ते 84, 12 का 8 में तो जाएगा नहीं, 88 में लगाएंगे भाग, तो कितनी बार गया 12 सत्ते 84, 7 बार गया, है ना। तो हम 7 यहाँ लिखते हैं और 7 यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ संख्या कैसे लिखेंगे, इस 7 को इस पूरे नंबर से हम गुणा करेंगे, 6 को नहीं करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई पहले हो चुका, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में। तो यहाँ 127 में अब 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 7 से 49 कैरी 4, 7 2 से 14 4 18 कैरी 1, 7 7 से 1 और 8, तो क्या आ गया 889। माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0। ठीक, ध्यान रखो यहाँ पर हमेशा मल्टीप्लाई करके लिखना है, और जो नंबर यहाँ लिखोगे वही सेम नंबर यहाँ भी लिखोगे। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो हमारा कितना हो गया 67 हो गया। ठीक, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। फिर से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग पीछे की तरफ से, 2 नंबर, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब बचा मेरे पास 2। अब फिर से नंबर ढूंढो 1 से 9 के बीच में जिसका वर्ग 2 से कम हो। तो 1 का वर्ग तो 1 हो गया, और 2 का वर्ग होता है 4, ज़्यादा हो गया, तो क्या है 1। यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1, 1 का 1 में गुणा कर दो, -1, 1 आया। अब इसको घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 72 को हम नीचे कॉपी कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ संख्या हम कैसे लिखेंगे, इसको इसमें जोड़ देंगे, ये आ गया 2। ठीक, अब 2 का हम 17 में भाग लगाएंगे, 1 में तो जाएंगे नहीं, किस में लगाएंगे 17 में, 2 8 16, 8 बार गया। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं 8, और यहाँ लिखते हैं 8। ठीक, अब 28 का इस पूरी 8 से गुणा करेंगे ना, ये इस 8 का हम दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। तो 8 2 64 की 4 हाथ ही लगे, 8 दूनी 16 और 6 22। अब देखो ये बच्चों, ये संख्या इससे बड़ी हो गई, इसका मतलब ये 8 बार नहीं जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, एक संख्या कम कर देंगे। ये हमने कर दिया यहाँ पर 7, और यहाँ पर भी क्या लिख दिया 7 लिख दिया। ठीक, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ 1 और ये 7 लिख दिया। फिर से क्या करोगे, फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, इस 7 का 27 में हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ 27 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 7 से 49 4, 7 2 से 14 4 18, फिर से ज़्यादा हो गया। तो अब क्या करेंगे, फिर एक संख्या कम कर देंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अब क्या करेंगे 7 से फिर हम एक नंबर कम करके लिखेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 6। ठीक, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब फिर से 26 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। अब ये हमको संख्या कम मिल गई। ठीक, अब फिर से क्या करोगे, पहले इसको माइनस करोगे, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब अगला स्टेप क्या है, इस पेयर को मुझे यहाँ उतारना है। ठीक, अब उसके बाद क्या करोगे, 6 को यहाँ जोड़ोगे, 16 को नहीं, क्योंकि 1 को आप पहले जोड़ चुके हो, जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वो जोड़ना है। 6 को हम यहाँ लिख के जोड़ देंगे, कितना हो गया 32। ठीक,
अब मुझे फिर से यहाँ नया नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस 3 का खाली एक संख्या का भाग लगाओ। 3 का किस में भाग लगाओगे? 1 पे तो जाएगा नहीं, 16 में। 3 पचे 15, 5 बार गया तो 5 हमने यहाँ लिखा। जो संख्या यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई किसका किसका करोगे? 5 का, क्योंकि अभी आपने 5 लिखा ना, 5 का मल्टीप्लाई किस में होगा? इस पूरी संख्या में। तो 3 2 5 में आप 5 का मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 5 25, 2 5 2 10 2 12 1 5 3 7 और 16, यानी कि पूरा कर गया। क्योंकि 1625 जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो वर्गमूल हमारा क्या आ गया? 165, है ना। अब फिर से बच्चों इसमें देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? पेयरिंग। पीछे से करते हैं इकाई के अंक से उल्टा। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, 4 मेरा अकेला रह गया, ठीक। अब फिर से यहाँ एक संख्या ढूंढो 1 से 9 के बीच में, जिसका वर्ग या तो 4 हो या 4 से कम हो। याद आया कौन सी संख्या है बच्चों? पढ़ो, फिर से पढ़ो। 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4। देखो 4 हमको मिल गया ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2। 4 नहीं लिखोगे, किसका वर्ग है? 4, 2 का। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का। यहाँ संख्या कैसे लिखते हैं? गुणा करके, इन दोनों को गुणा करते। 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे? माइनस, क्या बचा? कुछ नहीं। 92 को हमने नीचे उतार लिया, ठीक। अब इस 2 को इस 2 में प्लस कर दिया। 2 2 जा 2 और 2 हो गया 4। अब मुझे यहाँ फिर से नया नंबर चाहिए। कैसे निकालेंगे? इसका 9 में डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार गया, 4 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ लिखा, ठीक। अब संख्या यहाँ नीचे कैसे लिखते हैं? 42 का भाज्य यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 42 को इस 2 से गुणा करके, ठीक है। तो 42 को 2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 84 आएगा, ठीक। फिर से क्या करोगे? फिर से माइनस करोगे, 12 में से 4 गया 8। अब हमने 84 को यहाँ नीचे उतार लिया, ठीक। यहाँ संख्या कैसे लिखेंगे? पहले इस 2 को इस 2 में प्लस कर देंगे, कितना आ गया? 44 आएगा। अब मुझे फिर से यहाँ एक नया नंबर चाहिए। नया नंबर के लिए हमेशा नया नंबर ढूंढने के लिए क्या करते हैं? हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इस 4 का 8 में डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 2 जाए 2 बार गया। तो जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या 2 को हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ हम कैसे लिखेंगे? जो अभी 2 हमने लिखा है, इस 2 का इस पूरी संख्या में गुणा होगा, तो हमको यही नंबर वापस मिल जा रहा है 884, है ना। माइनस करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इस संख्या का वर्गमूल हमारा क्या आ गया? 222, ठीक। चलो आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये है हमारा 1 2 3 4 3 2 1। सबसे पहले क्या करोगे? पेयरिंग करोगे। पीछे एक पेयर ये बनाया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, क्या बचा? 1 सिंगल बचा, ठीक। अब फिर से वही हम करेंगे कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग 1। कौन सी संख्या है ऐसी? पढ़ो। 1 का वर्ग 1, यानी कि 1 है। 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। इस 1 को 1 से गुणा करो तो क्या आएगा? 1। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस किया हमने, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आगे वाला पेयर हमने यहाँ उतार लिया, ठीक। अब मुझे पहले यह नंबर चाहिए। कैसे निकालेंगे? इस 1 को 1 में जोड़कर। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। यहाँ पर न्यू नंबर कैसे निकालते हैं? न्यू नंबर हमेशा डिवाइड करके निकालेंगे। तो इस 2 का 2 में आप डिवाइड कर लो, अप्रॉक्सीमेट नंबर हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 1 मिला। तो 1 को हमने यहाँ लिखा, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ में लिखोगे 1, ठीक। अब यहाँ संख्या कैसे लिखते हैं? अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि यहाँ पर जो हम लिखते हैं गुणनफल, वो गुणा करके। किसके कैसे गुणा करोगे? जो 1 आपने अभी लिखा है, इस वाले 1 का इस पूरी संख्या में गुणा होगा। 21 का 1 में करोगे तो क्या मिलेगा? 21। फिर से हमने माइनस किया, 3 में से 1 गया 2। अब आगे वाला पेयर यहाँ उतार लिया, कितना मिल गया? 43। इस 1 को हमने इसमें जोड़ दिया, इस वाले 1 को इसमें जोड़ दिया, कितना मिल गया? 22, ठीक। अब मुझे फिर से यहाँ एक नया नंबर ढूंढना है। फिर से आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे, किसका? इस 2 का इस वाले 2 में। 2 1 ज़ा 2, फिर से 1 मार गया, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक। अब यहाँ संख्या कैसे लिखती है बच्चों? मल्टीप्लाई करके। किसका किसका मल्टीप्लाई करोगे? अभी हमने ये वाला 1 लिखा है, इस वाले 1 का
इस पूरी संख्या में हमेशा यहाँ की जो संख्या है इसका पूरी संख्या में गुणा होता है। तो 1 का जब इसमें गुणा करोगे तो वही पूरेगा वापस 2 2 1। फिर से क्या करोगे, माइनस करोगे। पहले कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। फिर से आगे वाला पेयर नीचे उतारा। यहाँ संख्या हम कैसे निकालेंगे, इस 1 को इस 1 में जोड़ देंगे, 2 2 2। ठीक है। अब फिर से मुझे क्या निकलना है, फिर से मुझे एक नई संख्या ढूंढनी है। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, इस 2 का इस 2 में डिवाइड कर देंगे। फिर से 1 आ गया, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। यहाँ कैसे लिखते हैं बच्चों, इस 1 का जो आपने अभी ये वाला 1 लिखा है, इस वाले 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से वही संख्या हमको वापस मिल गई। ध्यान रखो, जब भी हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जोड़ कर लिखते हैं, और जब नया नंबर ढूंढते हैं तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक, ये स्टेप याद रखना बस। माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ गया कुछ नहीं। ठीक है। अब एक्सरसाइज आगे वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अभी आपके भिन्न के रूप में इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। जैसे आप लोगों ने पिछले वाले इसमें किया था एक्सरसाइज में, पहले हम वर्गमूल को अलग अलग कर लेते हैं, मतलब दोनों संख्याओं पर हम अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका भी अब भाग विधि से निकालिए और इसका भी भाग विधि से निकालिए। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ 3 6 1 पहले इसका निकालते हैं। पीछे की तरफ से पेयर बना है, एक पेयर ये बन गया। अब मेरा यहाँ 3 अकेला रह गया। ठीक, अब यहाँ ऐसी संख्या ढूंढनी जिसका वर्ग क्या हो, 3 से कम हो, किस 1 से 9 के बीच में। तो 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 क्या है, 3 से बड़ा है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे 1, और यहाँ भी लिखोगे 1। इस 1 का इस 1 में गुणा कर दो, तो 1 एकम 1 आ गया। अब आप इसे माइनस कर लीजिए, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है। अब हमने आगे वाला पेयर यहाँ उतार लिया। ठीक, यहाँ संख्या हमें कैसे मिलेगी, इस 1 को 1 में जोड़ दिया, कितना मिल गया 2। ठीक है। अब बच्चों अगर आप यहाँ इस 2 का इस 2 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम तो जाएगा, लेकिन जब आप 1 यहाँ लिखोगे और 1 यहाँ लिखोगे, सपोज मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया, इसका इसमें गुणा करोगे तो 21 मिलेगा। वो संख्या बहुत कम होगी। ये 20, इसका मतलब 2 का डिवाइड में 20 से इतना करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, लगभग 10 बार। लेकिन 10 तो हम लिख नहीं सकते, मुझे 1 से 9 के बीच में ही ढूंढनी है। इसका मतलब यहाँ जो संख्या होगी वो मेरी क्या होगी, 9, और यहाँ पर भी क्या होगी, 9। ठीक है। अब यहाँ कैसे लिखते हैं, ध्यान करिए कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके। किसका किसका मल्टीप्लाई होगा, इस 9 का इस पूरी संख्या 29 में। तो 29 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से 18, 1 1 और 8, 2 9 से 18 है 26, 2 6 1। तो ये पूरा कट गया हमारा। तो 361 का वर्गमूल क्या आ गया, 19 आ गया। ठीक, अब ऐसे 625 का निकालिए। पीछे से हमने पेयर बनाया, एक पेयर ये बना, एक ये बन गया। ठीक, फिर से 1 से 9 के बीच में संख्या ढूंढो जिसका वर्ग 6 हो या 6 से कम हो। अब देखो 1 का वर्ग 1 होता है, ये तो बहुत कम है। 2 का वर्ग 4 होता है, ये भी बहुत कम है। 3 का वर्ग होता है 9, अब ये ज़्यादा हो गया, तो ये तो ले नहीं सकते, तो हम क्या लेंगे 2। तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा। यहाँ कैसे लिखेंगे, इस 2 को इस 2 से गुणा करके, 2 दूनी 4। अब माइनस करिए आप, जब माइनस करेंगे तो 6 में से 4 आ 2, 25 को आप यहाँ उतार लीजिए। इस 2 को इस 2 में आप प्लस करके संख्या लिख लीजिए, आ गया 4। अब मुझे नई संख्या ढूंढनी है, कैसे ढूंढोगे, इस 4 का 2 में जो डिवाइड जाएगा नहीं, किसमें करेंगे, 22 में। तो 4 5 सा 20, 5 बार गया, और 4 6 सा 24, ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार गया, 5 बार। 5 हम यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, यहाँ संख्या कैसे लिखती है फिर से बच्चों, इस 5 का इस पूरी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करिए, 5 5 से 25, अलग से लिख के कर लीजिए। 45 में 5 का मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, कैरी 2, 5 4 से 20, 22। ठीक, 2 2 5 हमको फिर से वही सेम नंबर मिल गया, तो माइनस करने पर क्या मिला, कुछ नहीं। अब इन दोनों को आप वहाँ पर उस वैल्यू में रख लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने कहा ये नोट किया था ना, इस चीज़ को आप यहाँ दोबारा कॉपी करोगे, ये हो जाएगा हमारा √361 अपॉन √625। ठीक, इसका वर्गमूल हमने कितना निकाला, 19 निकाला, और इसका वर्गमूल कितना निकाला, 25। तो दोनों इस पूरी संख्या का वर्गमूल क्या आएगा, 19 अपॉन 25। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये स्टेप्स ध्यान रखिए कैसे करना। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको पेयरिंग करनी है पीछे से। जब पेयरिंग कर लेंगे, जो पेयर आपके पास होगा, जो नंबर होगा, उसके लिए हमें 1 से 9 के बीच में
ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, है ना। तो हमने क्या संख्या ढूंढी? 1, क्योंकि 2 का वर्ग लेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो संख्या हमको क्या मिली? 1, ये मिली। यहाँ 4 नहीं लिखोगे, यहाँ क्या मिली? 2, 1 मिली। तो 1 और 1 का गुणा कर दीजिए, क्या मिल गया? 1। 3 को 1 में से माइनस कर दीजिए, क्या मिल गया हमको? 2 मिल गया। 61 को हमने नीचे कॉपी कर लिया। यहाँ संख्या हमने कैसे निकाली? इस 1 को इसके नीचे लिख के प्लस कर लिया। ठीक, ध्यान से समझिए। अब इस 2 को 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। मैंने बताया था जब 1 यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे और 21 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 21 मिलता है, जो बहुत कम संख्या है। तो मैक्सिमम संख्या क्या हो सकती है? 9। 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया और यहाँ भी 9 लिख दिया। 9 को 9 से, 9 को अब क्या यहाँ संख्या कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई करके। किसका किसका मल्टीप्लाई करोगे? 9 का पूरी संख्या 29 है। तो जब आप 9 का 29 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 261। ठीक है। तो ये स्टेप्स आप याद रखिए कि जब यहाँ हम लिखते हैं तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जब यहाँ पहली बार संख्या लिखनी होती है तो जोड़ के लिखते हैं, जब न्यू नंबर ढूंढना है यहाँ जो संख्या आपने जोड़ के निकाली इसका यहाँ पर अप्रोक्सीमेट संख्या में भाग लगाकर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों।